हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द फाइनल विक्ट्री। इससे प्रीवियस के वीडियो में मैंने यहाँ तक इस पेज तक आपका कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आज मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आपके जितने भी डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड आई एम श्योर दैट वो अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट देखिए, आमिर एंड हसन यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए रेडी है। और अब हम देखते हैं कि अब सडनली आमिर के मन में क्या क्या थॉट्स आते हैं। सडनली आई वांटेड टू विदड्रॉ, पैक इट ऑल इन, गो बैक होम। अब सडनली ये क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मुझे पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ऐसा मन में आता है जैसे सब कुछ पैक कर लूँ और अभी के अभी घर चले जाऊँ। वॉट वॉज आई थिंकिंग, और फिर खुद से क्वेश्चन करता है आमिर कि आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ। वाई वॉज आई पुटिंग माई सेल्फ थ्रू दिस व्हेन आई ऑलरेडी न्यू द आउटकम, और मैं इतना कुछ कर भी क्यों रहा हूँ जब मुझे पता ही है कि एक्चुअली होने वाला क्या है। आउटकम मीन्स क्या होता है, रिजल्ट। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि आमिर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि वो अपने फादर का अटेंशन लेना चाहता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर हार जाऊंगा तो क्या होगा। बाबा वॉज ऑन द रूफ वॉचिंग मी, और बाबा जो है ना, देखिए वापस यहाँ पर बाबा की बात आ जाती है। इट मीन्स आमिर के फादर की, कि अगर वो मुझे देख रहे होंगे। आई फेल्ट हिज ग्लेयर ऑन मी लाइक द हीट ऑफ ब्लिस्टरिंग सन एंड दिस वुड बी फेलियर ऑन अ ग्रैंड स्केल इवन फॉर मी। तो ये क्या बोलता है दैट उनका जो ग्लेयर है वो, इट मीन्स वो मुझे लगातार देख रहे हैं। ये एक हीट के ब्लिस्टरिंग सन के हीट जैसा है, सूरज में से जो गर्मी आती है उसको पाकर हमें जो एनर्जी मिलती है वैसा है। लेकिन अगर मैं उनके सामने हार जाता हूं तो ये मेरे लिए कितने ज़्यादा दुख की बात रहेगी। तो ऐसा आमिर सोचता है। आई एम नॉट श्योर आई वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट टुडे, आई सेड। और उसके बाद देखिए वापस से इनकार करते हुए क्या बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना श्योर हूँ कि मैं आज काइट वगैरह उड़ाना चाहता हूँ। आई शिफ्टेड ऑन माई फीट, सॉरी, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, हसन सेट। अब देखिए हसन क्या बोलता है, क्यों, ये तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो पतंग उड़ाना ही चाहिए। आई शिफ्टेड माई फीट, ट्राइड टू पील माई गेज अवे फ्रॉम आवर रूफ टॉप, आई डोंट नो, मे बी वी शुड गो होम। और उसके बाद देखिए वो अपना फीट जो है वो शिफ्ट करता है, इट मीन्स थोड़ा सा इधर उधर करता है। और जो लगातार रूफ टॉप की तरफ देख रहे थे जिधर उसके बाबा थे, तो वहाँ से भी अपनी नज़रों को हटाता है। और फिर क्या बोलता है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद घर जाना चाहिए। देन ही स्टेप टुवर्ड्स मी एंड इन अ लो वॉइस सेड समथिंग दैट स्केयर्ड मी अ लिटिल। और उसके बाद देखिए हसन जो है वो इसके तरफ आगे बढ़ता है और धीमी आवाज में इसे कुछ ऐसा बोलता है जो कि इसे भीतर से डरा सा देता है। क्या बोलता है आखिर हसन, चलिए हम चेक करते हैं। रिमेंबर आमिर आगा, देयर इज नो मॉन्स्टर। और उसे बताता है कि तुम्हें ये याद रहे कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, बस एक बहुत ही ब्यूटीफुल डे है ये। हाउ कुड आई बी such an open book to him when half the time I had no idea what was smiling around in his head। अब देखिए आमिर ये सोचता है कि मैं उसके सामने खुली किताब जैसा कैसे हो सकता हूँ, बिकॉज आमिर क्या सोच रहा है ये बात हसन बहुत ही इजीली समझ जाता है। जबकि हसन के माइंड में क्या चल रहा होता है, माइलिंग मीन्स क्या होता है, मूविंग। हसन के माइंड में क्या चल रहा है ये बात आमिर कभी नहीं समझ सकता। आई वॉज द वन हु वेंट टू स्कूल, मैं हूँ जो स्कूल जाता हूँ, वो मैं हूँ जो अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, वो उससे ज़्यादा स्मार्ट तो मैं हूँ। लेकिन हसन couldn't read a first grade textbook but he had read me plenty। और हसन जो कि एक फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट क्लास की बुक को भी प्रॉपर नहीं पढ़ पाता है, वो मुझे अच्छे से कैसे समझ जाता है। हमने पहले भी देखा था दैट हसन, जिसके फादर का नाम अली है, वो अपने फादर का एकमात्र बेटा है और उसे क्लेफ्ट पैलेट नाम के डिजीज से वो गुजर रहा है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। That was a little unsettling but also sort of comfortable to have someone who always knew what you needed। तो आमिर यहाँ पर बोलता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा अजीब लगता है बट कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत अच्छे समझता है, ये भी बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत कोजी लगता है। नो मॉन्स्टर, आई सेड फीलिंग अ लिटिल बिटर टू माई ओन सरप्राइज। अब देखिए, अब ये जैसे ही उसने कहा कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो जो
आमिर आगा है वो अच्छा फील करने लगता है और ये इस एश्योरिटी मांगता है। जैसे बच्चे एश्योरिटी मांगते हैं कि पक्का यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है ना, तो वो स्माइल करता है और बोलता है नो मॉन्स्टर। फिर से आमिर आगा पूछता है आर यू श्योर, और वो अपनी आंखें बंद करके ऐसे सर हिलाते हुए जवाब देता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। आई लुक टू द किड्स स्कैम्परिंग डाउन द स्ट्रीट फ्लिंगिंग स्नोबॉल्स, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट। और उसके बाद वो बोलता है दैट मैंने बच्चों को देखा वो एक दूसरे के ऊपर जो स्नो बॉल्स जो है ना वो उसे फेंक रहे हैं, स्नो बॉल्स, बिकॉज यहाँ पर विंटर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और चारों तरफ बर्फ की चादर है। और वो वापस से बोलता है इट्स अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट। ये देखिए क्वेश्चन टैग का एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो इसे हम बोलते हैं कि जब एक चीज का आंसर दिया जाए और फिर उस वापस उसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए। यहाँ पर हसन खुद ही बोल रहा है कि देखो कितना ब्यूटीफुल डे है, और फिर खुद क्वेश्चन कर रहा है कि क्या नहीं है। इट मीन्स दैट यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डे है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अब लेट्स फ्लाई ही सेड, लेट्स डू इट आई सेड। अब देखिए अब वो एग्री कर जाता है। जब हम देखते हैं दैट हसन जो है उसे कैजॉल्ट करके मना लेता है, तब वो एग्री कर जाता है और उसका फेस जो है ना अब ब्राइटेंड हो जाता है। हसन फेस ब्राइटेंड, गुड ही सेड। और हसन भी इस बात पे खुश हो जाता है कि आमिर मान गया और बोलता है गुड। ही लिफ्टेड आवर काइट रेड विथ येलो बॉर्डर्स। और अब देखिए अब हसन जो है वो पतंग उड़ाने के लिए रेडी हो जाता है। वो हमारी काइट को बहुत ऊपर करके उड़ाता है, रेड एंड येलो बॉर्डर्स, इसमें रेड एंड येलो बॉर्डर्स है। जस्ट बीनीथ वेयर द सेंट्रल एंड क्रॉस स्पार्स मिट। अब देखिए यहाँ पर हमें इस लाइन के थ्रू एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है काइट की, जहाँ पर सैफो के बहुत ही सुंदर सिग्नेचर किए हुए हैं। हु इज सैफो? सैफो इज एक्चुअली वॉज अ वेरी फेमस सिंगर ऑफ अफगानिस्तान ऑफ दैट टाइम। तो उस टाइम का ये जो सिग्नेचर है उस काइट पर किया हुआ था। और ये लोकेशन क्या है? वेयर द सेंट्रल एंड क्रॉस स्पार्स मिट, जहाँ पर जो पतंग का एक क्रॉस टाइप का जो डिज़ाइन बना रहता है और जो सेंटर रहता है वो जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर उसका साइन किया हुआ। मतलब आप समझ लो अगर पतंग ऐसे है इस तरीके से, तो ये जहाँ पर सेंटर और ये क्रॉस मिल रहे हैं मतलब इस जगह पर कहीं पर ये साइन किया हुआ है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ये डाउट। एंड नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखिए ही लिक्ड हिज फिंगर एंड हेल्ड इट अप। उसके बाद वो क्या करता है, अपनी अंगुली को थोड़ा सा अपनी जीभ से चाटता है और उसके बाद उसे ऊपर की तरफ करता है। और इससे वो क्या चेक करता है? इससे वो देखता है कि हवा की डायरेक्शन क्या है और उसी डायरेक्शन की तरफ वो दौड़ पड़ता है। ओके, ऑन दोज रेयर occasion we flew kites in the summer, he had kicked up those dust to see which way the wind blew up। अब ये बताता है आमिर यहाँ पर कि अभी तो विंटर का टाइम है, जब समर का टाइम आता है, जब कभी कभी ये पतंग उड़ाते हैं, उस टाइम में वो धूल उड़ाता है और धूल उड़ाकर चेक करता है कि किस तरफ हवा चल रही है। और जैसे ही वो उस तरफ दौड़ता है तो इसकी जो स्पूल है, इट मीन्स जिसमें वो धागा लपेटा हुआ रहता है, जो लटाई हम बोलते हैं, वो अनस्टॉप्ड सूता वो छोड़ना शुरू कर देता है। और हसन जो है वो 50 फीट अवे चला जाता है। एंड ही हेल्ड द काइट हाई ओवर हिज हेड। और उसके बाद वो पतंग को उड़ाने के लिए एग्जैक्टली काइट को अपने सर के ऊपर की तरफ करता है और ऐसे दिखाता है जैसे वो कोई ओलंपिक एथलीट है और वो अपने गोल्ड मेडल को दिखा रहा है। और उसके बाद देखो ये आमिर जो है वो 2 बार जो धागा है उसे झटका देता है और ये एक तरीके का इनका सिग्नल है कि अब उसे काइट उड़ानी है। नेक्स्ट देखिए, और उसके बाद आमिर बताता है कि मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और सांस छोड़ता हूँ। आई टुक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल्ड एंड पुल्ड ऑन द स्ट्रिंग। और उसके बाद जो धागा है उसे टानना शुरू करता हूँ और एक ही मिनट के भीतर मेरी काइट जो है रॉकेट के जैसे स्काई में उड़ने लगती है। इट मेड अ साउंड लाइक पेपर बर्ड। और ये इस तरीके से फड़फड़ाती है। फ्लैपिंग मीन्स क्या होता है? फड़फड़ाना। ये अपने पंख ऐसे फड़फड़ाती है जैसे कि ये कोई कागज की बनी हुई एक बर्ड हो। हसन जो है वो अपने हाथों से तालियां बजाता है, सीटी बजाता है और वापस दौड़कर मेरे तरफ आ जाता है। आई हैंडेड हिम द स्पूल। और उसके बाद मैं उसे वो लटाई पकड़ा देता हूँ और उसके बाद धागा मैं खुद पकड़ लेता हूँ। एंड ही स्पन इट क्विकली टू रोल द लूज स्ट्रिंग बैक ऑन। और जो धागा एक्स्ट्रा बच गया था, तो अब अगर उसे लपेटा ना जाए तो पतंग जो है हवा से नीचे की तरफ गिरने लगेगी। इसीलिए
हसन जो है अब उसे आराम से लपेटने लगता है तुरंत। एट लीस्ट 2 डज़न काइट्स ऑलरेडी हंग इन द स्काई। और अब ये बता रहा है कि जब हम पतंग उड़ा रहे थे तो करीबन-करीबन 2 दर्जन, इट मीन्स ऑलमोस्ट 24 काइट्स जो है ना, वो ऑलरेडी हवा में उड़ रही थी। लाइक पेपर शार्क्स रोमिंग फॉर प्रे, और ऐसा मानो जैसे कि शार्क्स समुद्र में घूमती है अपने प्रे को, शिकार को ढूँढने के लिए, ऐसे ही मानो ये आसमान जो था, ये समुद्र था और यहाँ पर शार्क्स जो थी वो पतंग थी और वो अपने प्रे को ढूंढ रही थी, इट मीन्स अपने शिकार को ढूंढ रही थी। और एक ही आधे घंटे के भीतर द नंबर ऑफ डबल्ड, द रेड ब्लू द येलो काइट्स ग्लाइडेड एंड स्पन इन द स्काई। और आधे घंटे के भीतर जो नंबर थे, जो अभी 2 डजन करीबन थे, अब उसमें रेड ब्लू येलो बहुत सारे काइट्स ऐड हो जाते हैं और स्काई में उड़ना शुरू कर देते हैं। अ कोल्ड ब्रीज वाफ्टेड थ्रू माई हेयर, और एक जो कोल्ड एकदम ठंडी ब्रीज जो है ना, वो इसके कानों के पास से लाइक इसके हेयर से गुजरती है। द विंड वॉज परफेक्ट फॉर काइट फ्लाइंग। और ये बोल रहा है, देखिए इनको विंड उड़ाने का कितना नॉलेज है कि कौन सी डायरेक्शन में उड़ाना है और कौन सी हवा उसके लिए बेटर है। तो यहाँ पर आमिर बताता है कि पतंग उड़ाने के लिए ये जो हवा है ये बेस्ट है। ब्लोविंग जस्ट हार्ड इनफ टू गिव सम लिफ्ट, मेक द स्विप्स ईजियर। और ये इतनी हार्ड हवा बह रही है कि लिफ्ट नहीं होगा, इट मीन्स पतंग को उठाया नहीं जाएगा, लेकिन स्विप्स जो है ना बहुत ईजियर होंगे नेक्स्ट टू मी, जो कि काटने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टू मी हसन हेल्ड द स्पूल, हिज हैंड ऑलरेडी ब्लरीड बाय द स्ट्रिंग। अब देखिए वो जो सूता होता है ना, वो उसमें हम लोग बोलते हैं मांझा, वो मांझा बहुत स्ट्रांग होता है जिससे कि आपके हाथों में खून तक भी आ जाता है। तो जो हसन था वो उसने स्पूल पकड़ के रखी थी और उसके हाथों में मानो खून जैसा पूरा छा रहा था। आई होप आपको अच्छा लग रहा है लेसन। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कैसा है, एंड आप मुझे ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना पसंद करोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। Soon the cutting started and the first of the defeated kite whirled out of the control। अब जल्दी ही वो जो काटने वाला जो सिस्टम होता है, क्योंकि सारी पतंग उड़ रही है, कंपटीशन करे तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को काटेगी, और पहली पतंग जो थी कटने वाली वो अपना कंट्रोल खो देती है और वो स्काई से गिरती है, ऐसे गिरती है मानो कोई शूटिंग स्टार, जैसे कोई टूटता हुआ तारा, बहुत ही तरीके से, बहुत रिपलिंग टेल्स, जिसका कि एक टेल्स है जो कि पूरी तरीके से छा रहा है आसमान में। सोवरिंग द नेबरहुड्स बिलो द प्राइज फॉर द काइट रनर्स। और देखो जैसे शावर होता है ना, जैसे पानी की बारिश होती है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो प्राइस के लिए नेबरहुड्स, आसपास के जो लोग हैं वो लोग दौड़ पड़ते हैं उसके लिए। और आमिर यहाँ पर बोलता है कि मैं रनर्स का जो हॉलरिंग है, जो साउंड है स्ट्रीट में, उनका दौड़ते हुए जो नॉइज आ रहा था वो सुन सकता हूँ। समवन शाउटेड रिपोर्ट्स अ फाइट ब्रेकिंग आउट टू स्ट्रीट्स टाउन। और कोई जो है ना वो चिल्लाते हुए ये रिपोर्ट करता है, इट मीन्स बताता है कि अब यहाँ पर झगड़ा शुरू होने वाला है काइट के लिए। देखिए नेक्स्ट के पैरा की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर आमिर क्या बोलता है कि मेरी जो नजर थी बार बार बाबा की तरफ जा रही थी एंड रहीम खान की तरफ जा रही थी, जो कि रूफ पर बैठे थे, और मैं सोच रहा था कि वो क्या सोच रहे होंगे। क्या वो मुझे चीयर कर रहे हैं या फिर वो इंजॉय कर रहे हैं कि मैं अभी तक फेल नहीं हुआ हूँ या अभी तक मैं टिका हुआ हूँ। दे वेयर कमिंग डाउन ऑल ओवर द पैलेस नाउ द काइट्स एंड आई वॉज स्टिल फ्लाइंग। तो वो पैलेस से आ चुके हैं और काइट्स देख रहे हैं और अभी तक मैं फ्लाई कर रहा हूँ, और अभी तक मैं मैदान में टिका हुआ हूँ, लेकिन मेरी जो आईज है ना बार बार बाबा की तरफ जा रही है। एंड उस तरफ जा रही है जो कि मुझे, वो उन्होंने जो स्वेटर पहना ऊल का, बस उसी तरफ मेरी नजर बार बार जा रही है। वॉज इट सरप्राइज्ड आई हैड लास्टेड एज लॉन्ग एज आई हैड। क्या उनको ये सरप्राइज लग रहा है कि अभी तक भी मेरा बेटा आमिर जो है अभी तक भी मैदान में टिका हुआ है। इस पैरा से हमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए आमिर जो है वो अपने फादर की तरफ बहुत ही इज बिहेविंग लाइक अटेंशन सीकर। वो अपने फादर का अटेंशन लेना चाहता है, कुछ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन सीख करता है कि मेरे फादर मुझे थोड़ी सी तारीफ कर दे। नेक्स्ट देखिए, यू डोंट कीप योर आईज टू द स्काई यू वॉन्ट लास्ट मच लॉन्गर। और उसके बाद अपने आप से सोचता है दैट कि मैं स्काई की तरफ नहीं देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। आई स्नैप्ड माई गेज बैक टू द स्काई। और उसके बाद मैं अपनी जो नजर है उसे वापस स्काई की तरफ बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। एक काइट जो है मेरे तरफ आने की कोशिश कर रही है। आई वुड कट इट जस्ट इन टाइम, और मैं उसको उसी टाइम में काट दूंगा। आई टेंगल्ड अ बिट
और उसके बाद बोलते हैं ना, सूते पहले जो धागे हैं एक दूसरे से पतंग के साथ उलझाते हैं, ended up besting him when he became impatient and tried to cut me from below। और वो क्या बोलता है कि जब impatient हो जाएगा और मुझे नीचे से काटने की कोशिश करेगा ना, तब मैं उसे जवाब दूंगा। तो देखिए, आज मैं इस चैप्टर को यहीं तक रखती हूँ। इसके अलावा भी 2 पेज अभी और ड्यू रह जाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। आई होप मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स कंप्लीट कर लूँगी। तो बने रहिए मेरे